हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2 सिमिलरिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 2। कौन सा बुक? दास बुक का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए। अब हम लोग का 6 का बारी है। आप शांति से देखिएगा, क्योंकि आपको बार बार बोले कि ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट अगर अच्छा होता है तो ज्योमेट्री में कहीं कुछ नहीं है, सब आप एकदम यूं चुटकी से बना लीजिएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो ज्योमेट्री जैसा हार्ड भी कोई भी पेपर नहीं है। वो भी खास करके आप लोगों के लिए ये सिमिलरिटी बहुत आप लोग को कठिन लगता है। सिमिलरिटी चैप्टर जो बहुत कठिन है, तो सिमिलरिटी के लिए आप क्या कीजिएगा, आपको बेसिक चैप्टर पढ़ाए हैं ना, सिमिलरिटी का हर थ्योरम प्रूव कराए हैं। रिजल्ट ऑन सिमिलर ट्रायंगल, अगर सिमिलर ट्रायंगल है आपके पास तो आप क्या है, आप उसको क्या क्या चीज़ इक्वेट कर सकते हैं, कौन कौन सा चीज़ इक्वल हो सकता है, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप आसानी से शांति से देखिए। अगर आपको बार बार कहते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। ये तो आपका पढ़ाई है, ये है ना, ये तो पढ़ाई है। और पढ़ाई में आप यही समझिए कि फीस के रूप में ही सही है ना, फीस के रूप में ही सही, प्रोत्साहन के रूप में ही सही, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फिर से एक बार कहते हैं, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास फिगर है, और ये फिगर है जिसमें आपके पास कुछ नहीं है, क्या? DE पैरेलल BC, बस यही आपके पास है। ये ट्रायंगल में DE पैरेलल BC, यही दो चीज इक्वल है, पैरेलल है और कुछ नहीं है। इसके सहारे हम लोग को इतना सारा क्वेश्चन, ये आपका आंसर देना है। इसमें 6 में आपको 4 क्वेश्चंस हैं, अब 4 क्वेश्चंस हम इसका आंसर हम लोग देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए में देखिए क्या है। 6 का ए में DF/FC, यानी DF/FC मेरे पास है क्या? 2/5। क्या है मेरे पास? 2/5। DF/FC इक्वल टू 2/5। इसी के सहारे ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो, कौन ट्रायंगल? FDE, यानी FDE, ये ट्रायंगल आपका, ये ट्रायंगल और आपका FBC, यानी ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो हमको फाइंड करना है। अलग अलग नहीं फाइंड करना है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो आप जानते हैं ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कब निकालते हैं? जब दोनों सिमिलर होता है। और सिमिलर होता है तब उसका साइड का स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू द एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो मेरे पास करस्पॉन्डिंग साइड ये है कि नहीं, और इसको पहले प्रूव करेंगे और उसके बाद इसके सहारे इसको निकालेंगे। तो आइए इसमें देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर ए में देखिए हम लोग क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में मेरे पास क्या है, आपको पहले ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, क्योंकि सिमिलर मेरे पास नहीं है। जब तक हम सिमिलर नहीं करेंगे तब तक हम सिमिलरिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो आइए, इन ट्रायंगल क्या है मेरे पास? इन ट्रायंगल आपका FDE एंड ट्रायंगल आपका FBC। इसमें देखिए क्या है, DE पैरेलल BC। जब कोई पैरेलल होता है तो आपको बार बार बताएं, जब कोई दो चीज पैरेलल होता है और ट्रांसवर्सल है तो क्या होता है? अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो आपके पास यहाँ नाम दे दीजिए एंगल 1 और ये हो गया आपका एंगल 2। ये दोनों तो अल्टरनेट है, काहे कि ये दोनों पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है।
यानी आपका DE पैरेलल BC और DC ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पर लीजिए, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आप नंबर भी लिख सकते हैं। नंबर कब लिखिएगा? जब फिगर में इंडिकेट कीजिएगा। बिना फिगर में इंडिकेट किए ज्योमेट्री का काम कुछ नहीं होगा, है ना। क्या है कि इसमें जब नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? आप जो भी लिखेंगे आपको पहले फिगर में लिखना होगा। फिगर के साथ पहले फिगर में इंडिकेट कीजिएगा, उसके बाद आपका काम होगा। ये जो भी काम करेंगे इसको हम लोग पहले फिगर में खोजेंगे, फिगर में खोजेंगे। फिगर में आपका नहीं रहेगा तो नंबर नहीं मिलेगा, है ना। ये वही हो जाएगा जैसे आप बिना एड्रेस का किसी को लेटर भेज दीजिए, क्या समय पर मिलेगा, जगह पर पहुंचेगा? तो उसी तरह से आपका जो ये आपका सिमिलरिटी, जैसे एंगल 1 एंड 2 की चर्चा की है आपकी सुविधा अनुसार, क्योंकि हम इसका नाम भी दे सकते थे, इसका नाम भी दे सकते थे, लेकिन बच्चे हर तरह के होते हैं। हाँ, तो आप लोग नंबर से उसको वर्टेक्स के उससे ज़्यादा समझिएगा। तो इसको एंगल 1 और 2, इसको एंगल आपका मान लेते हैं 3, और ये हो गया 4 ना। तो आपके पास हो गया क्या? एंगल 1 इज इक्वल टू 2 क्या है? अल्टरनेट एंगल। ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल। और एंगल 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर वाला ट्रायंगल है तो इसी ट्रायंगल का एंगल होना चाहिए, और इधर ट्रायंगल है तो इसका इधर एंगल होना चाहिए। अब दो एंगल और एफ देखिए, दोनों तो एफ इक्वल है। ये और ये हम लोग पढ़े ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली कहीं भी क्रॉस होता है तो ये एंगल ये हमेशा इक्वल होता है। इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई भी थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। यानी जब भी आप कीजिएगा तो अगर दो लाइन क्रॉस करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल रहता है। तो अब आइए, आपका एंगल यहाँ पर हम लोग वर्टेक्स के ही रूप में रखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल का जब नाम रखेंगे तो उसको ऑर्डर के साथ रखेंगे। तो यहाँ पर दिए एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एफ, एफ इक्वल हो गया। क्यों? ये तो हो गया अल्टरनेट एंगल, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, हो गया। अब तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है तो हम लोग को सिमिलरिटी का क्राइटेरिया पढ़ाए थे, ए सिमिलरिटी। तो यहाँ पर क्या है? बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी। अब देखिए एंगल को ऑर्डर आपको बार बार कहते हैं, जब सिमिलर करते हैं, सिमिलर करने समय जब हम ट्रायंगल को लिखते हैं तो उसका वर्टेक्स को ऑर्डर के साथ लिखते हैं, नहीं तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड नहीं आएगा। अब देखिए एंगल 1 का वर्टेक्स कौन है? एंगल 1 का वर्टेक्स डी, तो यहाँ लिखिए डी। और एंगल 3 का वर्टेक्स कौन है? ई, तो यहाँ लिखिए ई। और आपका एफ तो ये है। अब आइए सिमिलर, अब यहाँ आइए दूसरे ट्रायंगल में, एंगल 2 का वर्टेक्स कौन है? एंगल 2 का वर्टेक्स सी, एंगल 4 का वर्टेक्स बी और एफ। ये तीनों वर्टेक्स लिखा गया, यानी ट्रायंगल सिमिलर, ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर। अब जब सिमिलर हो गया तो क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मेरे पास क्या होगा? उसका स्क्वायर का रेशियो, इसके एरिया का हमको यही तो काम करना है। यहाँ देखिए डी एफ और एफ सी करस्पॉन्डिंग साइड है। अब देखिए डी एफ और एफ सी दोनों तो करस्पॉन्डिंग साइड है ना। देयरफॉर आपका क्या हो गया? डी एफ बाय एफ सी, डी एफ बाय एफ सी इक्वल टू ई एफ बाय ई एफ, जो ऑर्डर में इसमें लेना है उसी ऑर्डर में लेना है, ई एफ बाय बी एफ इक्वल लास्ट डी ई बाय बी सी। हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखकर, क्या? इक्वेशन नंबर 1। अब क्यों? क्योंकि इसमें और भी हमको काम है।
यानी और सब भी हमको प्रूव करने के लिए इस रिलेशन का काम है। अब यहाँ देखिए मेरे पास ये क्या है, ये डी एफ और एफ सी मेरे पास है। क्या है? डी एफ बाय एफ सी है मेरे पास। तो अब यहाँ क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन, एफ डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी सी इज इक्वल टू डी एफ बाय एफ का स्क्वायर। और डी एफ बाय एफ सी हमको क्या मालूम है, डी एफ बाय एफ सी इक्वल टू 2/5। तो डी एफ बाय एफ सी के जगह हम क्या रखेंगे, 2/5। तो यहाँ रख दीजिए 2/5 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी सी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। यही तो मेरा आंसर है ना। कोई प्रॉब्लम था? यानी आसानी से आप इसको काम कर सकते हैं। केवल सिमिलर कीजिए, सिमिलर करने के बाद उसका वर्टेक्स का ऑर्डर सही रखिए, वर्टेक्स का ऑर्डर सही रखिए और करस्पॉन्डिंग साइड लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, क्वेश्चन नंबर बी में कहता है आपका एरिया ऑफ ए डी ई और ए बी सी, ए डी ई और ए बी सी ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो इक्वल होगा आपका एफ डी ई और एफ बी सी, ये दोनों ट्रायंगल का इक्वल होगा। तो अब यहाँ ध्यान देना है, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तब क्या है, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा, है ना। ये दोनों का रेशियो डी और एफ सी किसके बराबर है, आपका डी और बी सी, डी और बी सी किसके बराबर है, डी एफ बाय एफ सी। तो दोनों का आपका एरिया का रेशियो सेम, एरिया इक्वल नहीं होगा, एरिया का रेशियो सेम होगा। तो अब आइए इन ट्रायंगल, ये आप क्वेश्चन नंबर बी में आइए, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या हुआ आपका, देखिए आपके पास ये है, ये आपका पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर दो पैरेलल लाइन है आज इसको जब ट्रांसवर्सल काटती है तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग, और ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग, है ना। तो यहाँ पर है क्या, फिर लिखिए डी ई पैरेलल बी सी, देयरफॉर आपका एंगल यहाँ पर अलग से फिर एंगल फिगर बना के दीजिए, ये एंगल है ना, यानी ए डी ई, एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी, एक एंगल, और एंगल ए ई डी, यानी ये हो गया ए ई डी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, यानी आपका दोनों ई भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी करस्पॉन्डिंग और ये भी करस्पॉन्डिंग। तो आपका एंगल क्या हो गया, ए ई डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, और एंगल ए तो दोनों का कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी ए कॉमन और बड़ा ट्रायंगल में भी ए कॉमन, तो आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। अब तीनों साइड इक्वल हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गया, तो अब क्या हो गया, सिमिलर हो जाएगा, देयरफॉर बाय ए ट्रायंगल। अब यहाँ देखिए ट्रायंगल का ऑर्डर फिर सही रखना है, किसी भी एंगल का वर्टेक्स जो है उसका बीच में होता है, यानी आपका इसका वर्टेक्स, इस एंगल का वर्टेक्स क्या है, ये इस एंगल का वर्टेक्स क्या है आपको, ये
इस एंगल का वर्टेक्स ये, इस एंगल का वर्टेक्स ये इस एंगल का वर्टेक्स है, और इस एंगल का वर्टेक्स है, इस एंगल का वर्टेक्स है ये, यानी तीनों को ऑर्डर में रख दीजिए, है ना। और ट्रायंगल ऑर्डर DEA क्या लिखेंगे आप नीचे से लिखिए AED, जिस ऑर्डर में इधर से लिखिएगा उसी ऑर्डर में यहाँ से लिखना है। AED ट्रायंगल AED सिमिलर, हम लोग यहाँ से नीचे से लिए यहाँ भी ACB क्या है ACB, तीनों का केवल वर्टेक्स एंगल जब लिखते हैं तो क्या होता है बीच में ACB, यानी आपका ट्रायंगल ACB हो गया, दोनों सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हुआ तो क्या हुआ, इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो और सब उससे भी हमको अभी दिक्कत नहीं है, हम लोग को एरिया यानी देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ADD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, देखिए मेरे पास क्या है आपका DE और BC, DE और BC, तो यहाँ लिखिए DE बाय BC का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 DE और BC किसके इक्वल है DF बाय FC के, DE और BC किसके इक्वल है DF और FC के, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इज इक्वल टू DE बाय FC। क्या किसको लिखेंगे DF बाय FC, यानी DE बाय BC इज इक्वल टू D, जो हमको यहाँ पर जिसका रेशियो मालूम है वो इसके इक्वल है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया DF बाय FC का स्क्वायर। ये ध्यान दिए ना, क्यों दिए क्यों लिखे इसको DF बाय FC हमको हम पहले से मालूम है, ये सब किसके इक्वल है, ये सभी क्या है 2/5 के इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, अगर ये 2/5 है तो ये भी तो 2/5 होगा, इसके जगह इसका नाम लिख सकते हैं, इसके जगह इसका नाम, जहां हमको जो जरूरत होगा उसका नाम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपको क्या, यानी आपका DF मेरे पास क्या है 2/5 DF बाय, यानी ये अब देखिए ये क्या हो गया 4/5 4/25। अब इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि ये इक्वेशन ये भी 4/5, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, तो ये दोनों का रेशियो भी 4/5 है, ये दोनों का भी रेशियो 4/5 है, दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ, यही तो हमको प्रूव करना है ना। इसका भी 4/5 सॉरी इसका भी 4/25 रेशियो और इसका भी 4/25 रेशियो, दोनों का रेशियो मेरे पास 4/25 है, तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। अब क्या, अब आपको क्वेश्चन लिख दीजिए जो आपको प्रूव करना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ, क्योंकि इसको ऑर्डर में जो क्वेश्चन कहता है उसी हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB है तो ABC लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या, अब इसके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका FDE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके कौन है FBC, यही तो हमको प्रूव करना था, है ना। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर B कंप्लीट हो गया ना, यानी दोनों से आप लोग को समझ में आया होगा।
शांति से देखना। अगर नहीं समझ में आए या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर समझ में आए और अच्छा लगे तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर बी तो कंप्लीट। अब आइए सी, AD बाय DAB। AD बाय AB अगर 3/7 है, AD बाय AB आपका क्या है, AD बाय AB। AD बाय आपका ये है AD, ये है AB, आपका क्या है 3/7। तब हम लोग को क्या निकालना है, FDE और आपका कौन सा, हाँ FDE और FBC, FDE और FBC। तो अब हम लोग देखिए ये दोनों को तो अभी हम लोग प्रूव किया है सिमिलर में। यहाँ क्वेश्चन देखिए FDE और FBC ये दोनों सिमिलर है ना, और जब ये सिमिलर है तो ये तीनों इक्वल है। तो ये जब तीनों इक्वल है तो अब ये DE बाय BC क्या है, DE बाय BC। तो ये दोनों ट्रायंगल जब हमको सिमिलर हुआ तब क्या हो, अब आपको ये दोनों का ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड भी तो इक्वल होगा। तो अब इसमें क्या है आपका DE बाय BC भी रेशियो हो सकता है, यहाँ DE बाय BC है ना। जब इसमें सिमिलर है तो DE बाय BC हो जाएगा। हम लोग को यहाँ क्या हो गया, AC बाय AE क्या है, हम लोग को AC बाय AE इक्वल टू 8/5 है ना। यहाँ पर AC बाय AE 8/5। अब AC बाय AE किसके इक्वल है, अब यहाँ ध्यान देना है। AC आपका AC और AE ये दोनों इक्वल है ना, सिंस यहाँ दोनों रेसिप्रोकल है, यानी AC बाय AE इक्वल टू BC बाय DE। यहाँ पर सिंस AC बाय AE इज इक्वल टू BC बाय आपका BC बाय DE हो गया, और ये हो गया 8/5 है ना। ये हमको BC बाय DE भी निकल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो यानी साइड का रेशियो तो हमको मिल गया। ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल FBC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका FDE इज इक्वल टू क्या, आपका BC बाय DE का स्क्वायर, BC बाय DE का स्क्वायर। ये तो हम लोग पहले सिमिलर कर चुके हैं और उसको बार बार सिमिलर करने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले काम किया उसी के आधार पर देखिए। अब BC बाय DE हम कितना निकाले हैं, 8/5 का होल स्क्वायर यानी आपका 64/25, यानी आपका क्वेश्चन नंबर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल FBC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका FDE इज इक्वल टू 64/25। यही मेरा आंसर ना, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपको दो फिगर है ना। इन ट्रायंगल ABC एंड DF B इज इक्वल टू Q, B और Q इक्वल है, एंड C इज इक्वल टू R, C और R इक्वल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तब AB बाय PQ यानी AB बाय PQ का रेशियो मेरे पास है। इसके सहारे हमको क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PMR इस ट्रायंगल का, यानी आपको इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। इसी के सहारे इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का रेशियो निकालना। तो अब हम लोग पहले देखिए यहाँ M मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन हम लोग ये पढ़े हैं। मीडियन क्या है, मीडियन इज द लाइन सेगमेंट which is join the midpoint of the side to the opposite vertex। यानी इस साइड के मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन मीडियन कहलाता है। और 9 क्लास में आप थ्योरम पढ़े हैं
9th क्लास में ट्रायंगल में थ्योरम में पढ़े हैं क्या, किसी ट्रायंगल का मीडियन ट्रायंगल को इक्वल एरिया में, दो ट्रायंगल इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। यानी कोई भी किसी भी तरह का ट्रायंगल है, अगर ये मीडियन है तब, ये है, ये मीडियन है तब, तो ये दोनों का एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, सिमिलर नहीं होगा, इक्वल होगा एरिया। ये 9th क्लास में आप थ्योरम पढ़े हैं। ऐसे भी आप बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट कीजिएगा। आपका ये एल्टीट्यूड खींच लेते हैं, क्या करेंगे, एल्टीट्यूड खींच लीजिए, ए बी सी, ये हो गया आपका एम, और ये हो गया आपका एल्टीट्यूड, आपका मान लेते एम नहीं, आपका ये हो गया एम, ये हो गया आपका डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, वाह, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, इसका हो गया हाफ बेस, बेस इसका क्या है, बी डी, और हाइट इसका क्या है, ए एम, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का भी हाइट है और इस ट्रायंगल का हाइट है, ए एम हो गया। और इसका ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ, इसका बेस क्या है आपका डी सी, और इसका हाइट क्या है, ए एम। अब देखिए दोनों जो है आपका, ये हाफ दोनों का है, और बी डी इक्वल टू, क्योंकि मिड पॉइंट है, बी डी इक्वल टू डी सी, ये और ये इक्वल है, दोनों इक्वल है, और ए एम और ए एम, यानी दोनों एरिया इक्वल हुआ, हाफ भी इक्वल, बी डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि मिड पॉइंट, और ए एम इक्वल टू ए एम, यानी दोनों का सेम, यानी दोनों एरिया, ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। यानी कोई भी आपका, कोई भी मीडियन है ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है, वही प्रिंसिपल हमको यहाँ लगेगा। यहाँ देखिए ये एम, ये डी एम क्या है, मीडियन है, और इसका एरिया इक्वल होगा, इसका मतलब इसका एरिया पूरे ट्रायंगल का आपका हाफ होगा। ये हम लोग पहले प्रूव कर लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आइए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर आपका क्या है, एम इज मिड पॉइंट, एम क्या है, मिड पॉइंट है, देयरफॉर आपका पी एम इज मीडियन, है ना। तब क्या होगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, तो यहाँ पर देयरफॉर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू हाफ, किसका आधा, जो दोनों इक्वल है तो आधा, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसका मतलब क्या है, पी क्यू आर इसका 2 टाइम्स होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 2 इंटू पी एम आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम आर। यही हमको थोड़ा काम करना था। अब आइए हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। अब बड़े ट्रायंगल में ये हो गया आपका इक्वेशन का। अब आइए इन ट्रायंगल पी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दो एंगल तो मेरे पास पहले से है ना, तीसरा खोजने की जरूरत ही नहीं। हम लोग कोई भी ट्रायंगल को अगर सिमिलर करते हैं तो केवल दो एंगल इक्वल करना है। तो दो एंगल तो मेरे पास है, कौन कौन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये भी आपको गिवन है ना। अब बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। अब ऑर्डर बार बार कहते हैं, इसमें चुकिएगा नहीं, ऑर्डर सही रहेगा तो करस्पॉन्डिंग सही आएगा, साइड सही आएगा। तो ऑर्डर आप इसको लिखिए बी सी, यहाँ सिमिलर, यहाँ
QR। अब यहाँ ध्यान देना है, BC, BC में कौन बच गया? A, यहाँ लिख दीजिए A। अब QR में कौन बच गया? P, यहाँ लिखिए। तो आपका ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड लेना है ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है, यानी AB, यहाँ है AB बाय QP, AB बाय PQ। Therefore, area of triangle ABC by area of triangle PMR is equal to क्या? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल, यानी आपका AB लिखिए या BA लिखिए, AB बाय PQ का स्क्वायर, AB बाय PQ का स्क्वायर। तो AB बाय PQ तो मेरे पास है, ये क्या हो गया आपको 7। और इस ट्रायंगल के जगह हम क्या लिखेंगे? ये ट्रायंगल के जगह आपका 2 इंटू PMR, आपका फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी आपका ये ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 इंटू PMR। तो आप ABC को अपने जगह रखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? PMR इज इक्वल टू आपके पास क्या है? AB बाय PQ। अब AB बाय PQ क्या हो गया आपका? 7/4 का होल स्क्वायर। अब उसको स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका क्या है 2। अब ये पहले हम लोग इसको देते हैं, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PMR इज इक्वल टू 49/16। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 नीचे जाएगा इसके साथ, तो 2 हो गया कैंसिल। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PMR इज इक्वल टू 449/। यही आपका आंसर। इतना आसानी से प्रूव हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन 8 का फिगर आपके पास है ना। इसमें कहता है आपका ये ABC है, ABC और DE, ये दो ट्रायंगल है। ABC बड़ा ट्रायंगल है, D और E इसके साइड पर D और E पॉइंट है। इस तरह से पॉइंट है कि आपका देखिए सिंगल के बराबर, डबल के, यानी ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके इक्वल है ना। ये दोनों इक्वल, और आपका AB और AE, यानी आपका AB और AE का रेशियो आपके पास है। AB और AE का रेशियो आपके पास है। इसके सहारे आपको ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE का रेशियो निकालना है। ABC बड़ा और ABE छोटा। तो जब रेशियो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो क्या है उसका 2 एंगल इक्वल है, तो हम लोग उसको पहले क्या करेंगे? सिमिलर करेंगे। और सिमिलर करने के बाद उसका वर्टेक्स को एक ऑर्डर में लाएंगे। अब वर्टेक्स को ऑर्डर में लाएंगे तब उसका करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करेंगे। तो अब इसी की तरह हम लोग यहाँ लिखते हैं, सिंस इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। अब इसमें देखिए क्या था, सब तो हमको कुछ करना ही नहीं है, सब चीज आपको पास दिया है, खाली उसको अरेंज कर देना है। ये एंगल इसके एंगल के इक्वल, यानी एंगल ABC इक्वल टू एंगल आपका AED, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADE, और आपका एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADE। अब 2 एंगल तो इक्वल हो गया। आपका ABC मतलब ये, AED मतलब ये, आपका ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अब दोनों का
एंगल तो एक तो ए दोनों में है, दोनों का तो कॉमन है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों का कॉमन एंगल है। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी। अब यहाँ पर ध्यान देना, ऑर्डर सही रखना है ना, बार बार कहते हैं उसका ऑर्डर सही रखना है। वर्टेक्स मेरे पास क्या है, सबका वर्टेक्स तो बीच में होता है, यानी इसका ये और ये एक साथ लेंगे, इसका ये और ये एक साथ लेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल BCA या ABC, जिस ऑर्डर में लेंगे, नीचे से नीचे ACB सिमिलर, यहाँ ADE, ये नहीं कि इधर से नीचे से ले रहे हैं तो उसका ऊपर से लेंगे, ऑर्डर दोनों का एक होना चाहिए, इसमें ऑर्डर में कहीं गड़बड़ी नहीं, यानी ACB इक्वल टू सिमिलर ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया आपका। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लेना है, क्या लेना है, आपका करस्पॉन्डिंग साइड, यानी देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, है ना, आपका AD। अब कौन सा साइड, अब मेरे पास यहाँ देखिए AB इस ऑर्डर में क्या है, AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, A, तो AB और A का स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहाँ पर हो गया क्या, AB बाय AE का स्क्वायर, और मेरे पास AB बाय AE ये है, तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कितना आसान है, देखने में आपको भारी लगता है, फिगरें देख के आप परेशान हो जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम से कंसंट्रेशन बनाइए, शांति से खोजिए ना, आप खोजिएगा तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा और आपको सबसे आसान यही लगेगा। तो आपका AB देयरफॉर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू आपका क्या है, AB बाई DE, यानी ये दोनों का रेशियो मेरे पास क्या है, 9/5 का स्क्वायर। अब आइए इसको ऑर्डर सही कर दीजिए, जिस ऑर्डर में हमको क्वेश्चन पूछ रहा है ABC, यहाँ लिख दीजिए ABC, क्योंकि ट्रायंगल कोई भी लिखे, आपको ट्रायंगल का इसको क्या ABC लिखे या CAB लिखे या आपको BCA लिखे, दोनों एक ही चीज़ है। आप नामांकन किधर से भी कर सकते हैं, ऑर्डर सही इसलिए लेते हैं कि उसका करस्पॉन्डिंग साइड हमको सही नहीं आएगा, तो अब हम लोग उसी के ऑर्डर में लिख देते हैं क्या, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 81/5, यही मेरा आंसर है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। हाँ, तो आज इतना ही, क्योंकि ज़्यादा ज्योमेट्री में ज़्यादा लोड लीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर अंत में यही कहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना। तो आज इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।